पहले तो बताइए हमारे शहर में जो राम कथा कह रहे हैं बागेश्वर जी के बारे में आपके क्या विचार है? हनुमान जी के वानर सेना के एक योद्धा है, वो अपना गिलहरी योगदान दे रहे हैं सनातन के लिए। अभी नागपुर का जो मामला चल रहा है 2 दिन पहले आ गए। बस और कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं उन सब बातों पे ध्यान न दें, अपना गोल बिल्कुल जैसे रेस का घोड़ा दौड़ता है ना, सीधे सीधे। कुछ लोग हैं, इनके विषय में हम बात ही नहीं करते। मेरे मित्र भी है और मेरे साजन है। दूसरे विषय की बात, ये वानर है, बहुत बड़ा अगर स्पेस भी बनाते हैं तो उसे छोड़ने के पहले भगवान की पूजा करते, नारियल फोड़ते हैं। विज्ञान ही सनातन है। हम विमुख हुए हैं, हिंदू विमुख हो रहा है। मैं सीधा कहना चाहूँ, हिंदू विमुख अपने धर्म को नहीं जानता। हमारा धर्म ही सोचना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में नास्तिक तक को अधिकार मिला हुआ है, तो अंधविश्वासी अगर हम सनातनी हिंदू हैं तो हमारे अधिकार की बात कौन करेगा? पास्टर की मानते हैं, मौलवी की मानते हैं। क्योंकि किताबें हर चीज नहीं बताती है, ज्ञान हमें लोगों से मिलता है, अनुभव से मिलता है। पहले साजन जी जैसे योद्धाओं के विषय में बात करना चाहूंगा। साजन जी का अपना टेक्निकल चैनल है, CG ऑनलाइन 24 में भी बागेश्वर धाम जा रहे थे, 300 घंटे काम करें, 1 घंटे, आधा घंटे या 10 मिनट ईश्वर के लिए जरूर निकालें। जय छत्तीसगढ़ में जय छत्तीसगढ़। आज हम बात कर रहे हैं CG ऑनलाइन छत्तीसगढ़ के फाउंडर, जिनका यूट्यूब में चैनल है, फेसबुक में ना जाने कितने पेजेस हैं, अभिषेक शुक्ला जी से। आज अचानक से एक नए विषय जो कि बहुत ही ज्यादा ज्वलंत है, बागेश्वर धाम, साथ ही साथ लोगों को लग रहा है अंधविश्वास, नागपुर, रायपुर, बहुत सारी बातें चर्चा करेंगे। अब सारी बात हम इन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं। और शुक्ला जी बताइए क्या हाल है? सबसे पहले जोहार, वंदे मातरम जी। आपके जो भी विषय होंगे, प्रयास रहेगा कि मैं उन सब पे अपने स्वविवेक से जितना जानता हूँ, जो मानता हूँ, वो व्यक्त कर सकूँ। आप जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, मेरी पूरा प्रयास रहेगा। पहले तो बताइए हमारे शहर में जो राम कथा कह रहे हैं बागेश्वर जी के बारे में आपके क्या विचार है? बागेश्वर जी स्वयं हनुमान जी के वानर सेना के एक योद्धा है, वो अपना गिलहरी योगदान दे रहे हैं सनातन के लिए। उनसे जो पढ़ पा रहा है वो पूरा कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं धर्म सनातन की बात करते हैं, व्याख्या करते हैं, कथावाचक हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैं भी उसी का काम करता हूँ। मैं उनके जैसा व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत बड़े। मैं तो उनको अपने ईश्वर का रूप मानता हूँ, उनको सीधा शिव कहता हूँ। मैं सीधा शिव कहता हूँ। मैं बागेश्वर धाम में भी अपने भगवान को देखता हूँ। आप बहुत पढ़ते हैं, सुनने में आया है, तो आपने अभी नई चीजें भी पढ़ी होगी। नागपुर का जो मामला चल रहा है 2 दिन पहले आ गए, ये वो सब बताइए क्या है वो? पहले मामला क्या बताइए, क्योंकि अपन ध्यान ही नहीं देते इन सब बातों। हमको पता ही नहीं रहता कि क्या बोला गया है। किसी ने कहा है कि 2 दिन पहले वो आगे सभा छोड़ करके, क्योंकि उनका जो भी वो एक चैलेंज दिए थे वो पूरा नहीं किए, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगा रहे जो बोलने में देते हैं। इस सब विषय पर आप ना साजन जी सोचा ही मत करिए। चैलेंजेस हमारी जिंदगी में रोज आते हैं। आप घर से निकलते चैलेंज नहीं आता, परिवार का चैलेंज, समाज का चैलेंज, काम का चैलेंज। वैसे सनातन समाज में प्रतिदिन नए चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हमारे को पूरे पूरे कहना चाहिए पूरे विश्व में सनातन ही एक है जिसके ऊपर बहुत अधिक चैलेंज है। यानी स्पीड ब्रेकर सनातन धर्म के रास्ते पे इस तरह के रोड़े आते रहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बस और कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं इन सब बातों पे ध्यान न दें, अपना गोल बिल्कुल जैसे रेस का घोड़ा दौड़ता है ना, सीधे सीधे, वैसे सब सीधे। शब्दों का माया जाल देखिए, तुच्छ लोग हैं। इनके विषय में हम बात ही नहीं करते। आगे ये अंधविश्वास क्या है आपके हिसाब से? अंधविश्वास क्या है और क्या सनातन धर्म में अंधविश्वास की जगह है? 2 तरीके से बताऊंगा। बताइए। पहला तरीका, मैं सनातनी हिंदू हूँ, कुल अंधविश्वासी हूँ। बिल्ली रास्ता काटती, मैं आगे नहीं जाता। एक कलेवा पहनो, इसको लोग अंधविश्वास माने जो माने, मेरे लिए अंधविश्वास भी है तो मेरे लिए सही है। मैं कुल अंधविश्वासी हूँ। मैं सनातन समाज की किसी भी प्रक्रिया, मेरे जो वेदों में लिखा है, मेरे शास्त्रों में लिखा है, मेरे पंडितों ने जो कहा है, मेरे कथावाचक कुछ कह दे, आप भी कुछ कह दो कि सनातन धर्म में ये चीज़ शुभ नहीं मानी जाती। मैं वास्तु के हिसाब से घर बनाता हूँ। बड़े बड़े व्यापारी, मैं फैक्ट्री में वर्किंग करता था, HR था। तो ये बात आपकी एक मैं रखना चाहूंगा, इसरो में जब वैज्ञानिक भी बहुत बड़ा अगर स्पेस भी बनाते हैं तो उसे छोड़ने के पहले भगवान की पूजा करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, तो क्या वो अंधविश्वासी तो नहीं है? आपकी बात एकदम सटीक है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हाँ, अपने कर्म कांड को मानते हैं। विज्ञान ही सनातन है। विज्ञान ही सनातन है।
सृष्टि की उत्पत्ति साजन जी, जिसकी खोज हेक्स बोगेन कण स्विट्जरलैंड में जो अंदर में खोज रहे हैं, उस कण की बात, वही कण तो शिव है। वो एटम कहते हैं। हमारे क्या है, हम विमुख हुए हैं, हिंदू विमुख हो रहा है। मैं सीधा कहना चाहूँ, हिंदू विमुख है, अपने धर्म को नहीं जानता। हमारा धर्म ही हमारी ताकत है। दूसरे धर्म के लोग, दूसरे धर्म के वैज्ञानिक या हमारे धर्म के वैज्ञानिक भी हमारे धर्म से प्रेरणा लेकर ही आज जितने भी आप आविष्कार देखते हो, वो सब आविष्कार में कहीं न कहीं सनातन, कहीं न कहीं पूरा सनातन है। हिग्स बोगेन जो कण है ना, सृष्टि की उत्पत्ति किसने की, इसकी खोज जो कर रहे हैं, जो प्राप्त नहीं कर पाए, वो कण में कौन है पता है? जब पाएंगे सृष्टि की खोज में, उस कण में शिव है। मैंने पढ़ा है कि उनके जो जहाँ पे उनका रिसर्च हो रहा है, वहाँ नटराज की मूर्ति है, भगवान शिव साक्षात विराजमान है। आपके अंदर है, मेरे अंदर है, कैमरामैन भाई साहब के अंदर है, इसमें है, उसमें है। तो अब ये बताइए कि बागेश्वर धाम है, चाहे प्रदीप मिश्रा महाराज है, इनकी जरूरत क्या है सनातन समाज को? ये हमारे मतलब हमारे लिए देखिए क्या है, चाहे जाओ चारों धाम मिले कहीं ना काशी, वेदों में ब्राह्मण गुरु सन्यासी, इन द सेंस इनके पास मंत्र शक्ति है। ये हमारे भगवान कथावाचक, इन द सेंस प्रचारक हैं, ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इनके आदेश हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? ये अंधविश्वास। लोकतांत्रिक देश में नास्तिक तक को अधिकार मिला हुआ है, तो अंधविश्वासी अगर हम सनातनी हिंदू हैं तो हमारे अधिकार की बात कौन करेगा? लोकतांत्रिक देश है ना साजन जी, यहाँ सबको स्वतंत्रता है ना। हर पंथ संप्रदाय के लोग, मुस्लिम समाज अपना मान रहा है, ईसाई समाज अपना मान रहा है, तो इतना बड़ा हिंदू बहुल्यता वाला क्षेत्र है हमारा, हम क्यों ना माने अपने लोग साधु संतों की बात? वो अपने पास, हमारे जो देखने वाले दर्शक है उनका दिमाग खुलेगा, खुल के सोचेंगे वो कि किस तरह से उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि किताबें हर चीज नहीं बताती है, ज्ञान हमें लोगों से मिलता है, अनुभव से मिलता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह अलग अलग विषय पर आके चर्चा करने आते हैं, बात करते हैं। और जरूर आपके इस चैनल में ये पब्लिश तो हो गई, साथ ही साथ मैं भी इसे अपलोड कर सकता हूँ, इतनी अनुमति तो आप देंगे? आपकी पूरी अनुमति है। दूसरा, सबसे पहले साजन जी जैसे योद्धाओं के विषय में बात करना चाहूँगा। साजन जी का अपना टेक्निकल चैनल है, CG ऑनलाइन 24 में भी है। बागेश्वर धाम जा रहे थे, रास्ते में मिले, बोले अभिषेक जी चलिए, मैं चले आया, क्योंकि मैं भाई भी है, मित्र भी हैं और मेरे साजन है। दूसरे विषय की बात, ये वानर है, हम सब गिलहरी योगदान दे रहे हैं सनातन के लिए। इतने व्यस्तता के बाद भी अगर कोई जिसके पास समय ही ना हो, उसके बाद भी सनातन के लिए समय निकाल रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप सब भी ना दिन में 24 घंटे काम करें, 1 घंटे, आधा घंटे या 10 मिनट ईश्वर के लिए जरूर निकालें, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे व्हाट्सएप में भेजना हो, कुछ भी, आप भी प्रचारक बने। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ माता, जय छत्तीसगढ़ माता, जय सेवा।